Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important topic of current affairs. इसराइल हमास क्राइसिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज और इसके जो फ्यूचर सोल्यूशन डायमेंशंस हैं उनको भी हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. इंट्रोडक्शन क्या है जी. द इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग जियो पॉलिटिकल इशू. ये क्या है इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट जो क्या है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जियो पॉलिटिकल इशू है. इट हैज़ सिग्निफिकेंट रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस. अच्छा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इसके रीजनल और ग्लोबल दोनों इम्प्लीकेशंस रखता है. ये रिसेंट सीज फायर निगोशिएशंस हाईलाइट द नीड फॉर अ लास्टिंग सोल्यूशन. अभी रिसेंट जो सीज फायर निगोशिएशंस हैं वो हाईलाइट किसको करती हैं? लास्टिंग सोल्यूशन की नीड को हाईलाइट करती हैं वो. और नेक्स्ट जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अ कम्प्रीहेंसिव अप्रोच इज़ इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल पीस. सस्टेनेबल पीस के लिए एक जो है कम्प्रीहेंसिव अप्रोच को डिस्कस किया गया है इसमें, जो कि पीस को सस्टेनेबल रखेगी. द नेक्स्ट इसकी जो है वो है कन्फ्लिक्ट ओवरव्यू. द कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स. कन्फ्लिक्ट में अब क्या क्या आ जाता है? टेरिटोरियल, पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन डिस्प्यूट्स हैं इसके. यानी कि इसके कन्फ्लिक्ट में क्या है? टेरिटोरियल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी हैं. ये सब डिस्प्यूट्स आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद है रूटेड इन हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस एंड नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रगल्स. इसने किसको रूट किया है? हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को किया है, नेशनल आइडेंटिटी के जो स्ट्रगल्स हैं उनको किया है. और उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस फ्यूल हॉस्टिलिटीज़. यानी कि सोशियो इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उन्होंने फ्यूल किया है किसको? हॉस्टिलिटीज़ को, आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटीज़ को. और लास्ट पॉइंट है रिसेंट एस्केलेशंस हैव इंटेंसिफाइड ग्लोबल कंसर्न. जो रिसेंट एस्केलेशन है उसने इंटेंसिफाई किया है ग्लोबल कंसर्न्स को. नेक्स्ट है जी फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन. ये मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन है बट यू कैन प्रेजेंट इट अकॉर्डिंग टू योर ऑन वे. मतलब कि जैसा आप चाहें वैसा आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने तरीके से अपने पेपर पे. हर इंसान डिफरेंट राइटिंग स्टाइल रखता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं. ठीक है. तो ये मेरा राइटिंग स्टाइल नहीं है, ये बेसिकली कंप्यूटर का है. तो फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें है इसराइल हमास क्राइसिस है, नेक्स्ट है रूट काजेज हैं इसमें, और फिर है एस्केलेशंस है. उसके बाद जो है वो सोल्यूशन डायमेंशंस हैं, फिर उसके बाद जो हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं. तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा बिकॉज ये चीज़ें ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा कैची बना देती हैं और एग्जामिनर की जो इंटेंशन है उसको ज़्यादा ज़रा करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं. नेक्स्ट इसका जो मेन पॉइंट है वो है कोर काजेस ऑफ द इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट. हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस क्या हैं जी इसके? द कन्फ्लिक्ट डेट्स बैक टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल इन 1948. अच्छा, 1948 में वो कहती हैं जी ये जो कन्फ्लिक्ट है ये इस्टेब्लिश हुआ. मल्टीपल वार्स हैव डिपेंड डिस्ट्रस्ट एंड हॉस्टिलिटीज़. मल्टीपल वार्स ये जिन्होंने डिपेंड किया है डिस्ट्रस्ट को और हॉस्टिलिटीज़ को. पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट हैज़ फ्यूल्ड रिजेंटमेंट एंड इंस्टेबिलिटी. जो पैलेस्टीनियन की जो डिस्प्लेसमेंट है उसने फ्यूल किया है किसको? रिजेंटमेंट को और इंस्टेबिलिटी को. अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रिमेन अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जिसको रिजॉल्व नहीं किया गया था वो एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट रहा है इस कंटेंशन के पीछे, इस फसाद और झगड़े के पीछे जो भी इनका ये कन्फ्लिक्ट है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमास डज नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ लेजिटिमेट स्टेट. कि जो हमास है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, एज अ उसको लेजिटिमेट स्टेट नहीं कंसिडर करता वो. इसराइल कंसिडर्स हमास आ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. बट दूसरी तरफ जो इसराइल है वो कहता है कि जो हमास है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट में है जी आर्म्ड रेजिस्टेंस वर्सेस स्टेट डिफेंस फ्यूल्स
रिकरिंग वायलेंस, जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है और स्टेट डिफेंस है, उसने फ्यूल किया है किसको? रिकरिंग वायलेंस को। और लास्ट पॉइंट क्या है जी? पॉलिटिकल डिविजन्स हिंडर पीस निगोशिएशंस, जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उन्होंने हिंडर किया है जो पीस है निगोशिएशंस का, उसको। तो आप देख लें हमास का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट इसराइल, और इसराइल का क्या है अबाउट हमास। नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गाजा फेसिस हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। जो गाजा है वो क्या फेस कर रहा है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक हार्डशिप है। जो सेकंड पॉइंट है वो है पोर एक्सेस टू एंड इसेंशियल सर्विसेज वर्सेंस लिविंग कंडीशंस। जो पोर एक्सेस है और जो इसेंशियल उनकी सर्विसेज है उन्होंने वर्सन कर दी है किसको? लिविंग कंडीशंस को। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इंक्रीज लोकल सपोर्ट फॉर हमास, जो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हैं उन्होंने इंक्रीज किया है लोकल सपोर्ट जो थी हमास के लिए उसको। इंटरनेशनल सैंक्शंस, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं फर्दर एग्जैस्परेट इकोनॉमिक वॉर्स, उन्होंने जो इकोनॉमिक वॉर्स थे उनको फर्दर जो है वो एग्जैस्परेट किया है इंटरनेशनल सैंक्शंस ने। इट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द गाजा। नेक्स्ट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कन्फ्लिक्ट। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है इसके जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हैं? ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट, मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन पे किस तरह इसने इम्पैक्ट किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस हैव बीन किल्ड और डिस्प्लेस्ड, यानी कि हज़ारों की तादाद में जो सिविलियंस हैं उनको मार दिया गया है और डिस्प्लेस कर दिया गया है। शॉर्टेज ऑफ फूड वाटर एंड मेडिकल सप्लाईज परसिस्ट, ना तो उनके पास खुराक है, ना ही पानी है और ना ही उनको मेडिकल की फैसिलिटी सप्लाई की जा रही हैं, मतलब कि अवेलेबल हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड इज इसेंशियल बट ऑफन ऑब्स्ट्रक्टेड, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है इंसानों की जो मदद है वो बहुत ज़रूरी है लेकिन ऑफन ऑब्स्ट्रक्ट इस पे हो रही है, किया जा रहा है इसको। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अफेक्ट्स फ्यूचर जनरेशंस, जो साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा है वो क्या किया है उसने जी, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको अफेक्ट किया है और काफ़ी बुरी तरह किया है। द नेक्स्ट इसका जो है मेन पॉइंट वो है रीजनल इंस्टेबिलिटी। जी अब रीजनल इंस्टेबिलिटी पे बात करते हैं। द कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज, जो ये कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई करता है टेंशंस को इन द मिडल ईस्ट में, जो टेंशंस हैं उनको इंटेंसिफाई करता है। नेबरिंग कंट्रीज फेस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रिफ्यूज इन्फ्लुएंसेस, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या फेस कर रही हैं जी? सिक्योरिटी भी, थ्रेट्स भी और रिफ्यूज इन्फ्लुएंसेस। जो नेबरिंग उनके कंट्री हैं देखिए उनको भी नुकसान हो रहा है। ईरान एंड अदर एक्टर्स यूज द कन्फ्लिक्ट फॉर पॉलिटिकल लेवरेज, के लिए जो ईरान है और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इस कन्फ्लिक्ट को यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल लेवरेज के लिए। और लास्ट मोस्ट जो पॉइंट है वो है डिस्टेबलाइजेशन, जो है वो इफेक्ट कर रही है ऑयल मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी को जो डिस्टेबलाइजेशन है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रही है, लाइक ऑयल मार्केट्स को भी और ग्लोबल इकोनॉमी को भी। इट वाज अबाउट रीजनल इंस्टेबिलिटी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अब फर्स्ट जो पॉइंट है वो है जी द यूएस यू एंड अरब नेशंस हैव डिवाइडेड स्टांसेस, उन्होंने ये जो स्टांसेस हैं उनको डिवाइड कर दिया है। सेकंड पॉइंट पे है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन मेजर पावर्स आर इम्पैक्टेड, जो मेजर पावर्स हैं उनके दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी इम्पैक्ट किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और स्ट्रगल टू मेडिएट इफेक्टिवली, वो भी मतलब कि कह रहे हैं कि स्ट्रगल कर रही हैं मेडिएट इफेक्टिवली। और नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है द कन्फ्लिक्ट फ्यूल्स, ये जो कन्फ्लिक्ट है ये किसको फ्यूल करता है? एक्सट्रीमिज्म एंड ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स को ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। ये देख सकते हैं जिसके ग्लोबल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं जो कि मैं आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो है पॉइंट पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड फ्यूचर डायमेंशंस। इसके जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस है वो क्या है और फ्यूचर डायमेंशंस क्या हो सकती हैं। सीज फायर एग्रीमेंट्स में क्या बात हुई? सीज फायर एग्रीमेंट्स क्या है? रिसेंट नेगोशिएशंस फोकस ऑन हाल्टिंग वायलेंस, जो रिसेंट नेगोशिएशंस हैं उन्होंने किस पर फोकस किया है? हाल्टिंग वायलेंस पे उन्होंने फोकस किया है। सीज फायर एम का मकसद क्या है? टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड एक्सेस, उनका मकसद ये है कि जो इंसान है इंसानों की हेल्प की जाए और उनको उसकी एक्सेस जो है वो अच्छे से दी जाए।
विदाउट एनी हिंड्रेंस। नेक्स्ट है प्रिजनर एक्सचेंज आर पार्ट ऑफ पीस डिस्कशंस। वो कहते हैं कि जो प्रिजनर का एक्सचेंज करना है ना, वो किसका हिस्सा है, पीस ऑफ डिस्कशंस का पार्ट है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स आर नीडेड फॉर इन्फोर्समेंट। मैकेनिज्म को मॉनिटर करना, वो कहते हैं कि इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फॉर इन्फोर्समेंट के लिए, इसको इन्फोर्स करने के लिए। तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है जी, वो है रिकंस्ट्रक्शन एंड गवर्नेंस ऑफ गाजा। The US and Arab nations propose an interim गवर्निंग बॉडी। जो यूएस और अरब के नेशंस हैं वो क्या प्रपोज करती हैं, इंटरिम गवर्निंग बॉडी को उन्होंने प्रपोज किया है। रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स फोकस ऑन रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स हैं उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने के लिए उन्होंने फोकस किया है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है जो हाल था। सिक्योरिटी मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं जी वो रिक्वायर्ड हैं। गाजा एंड द वेस्ट बैंक नीड यूनिफाइड गवर्नेंस। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को जो नीड है किसकी, यूनिफाइड गवर्नेंस की इनको नीड है। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है जी टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो क्या है। तो टू स्टेट सोल्यूशन है जी एडवोकेट्स फॉर इंडिपेंडेंट इसराइली एंड पैलेस्टीनियन स्टेट्स को एडवोकेट किया है, इंडिपेंडेंट इसराइली एंड पैलेस्टीनियन स्टेट्स को। सेकंड पॉइंट है रिक्वायर्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड सिक्योरिटी गारंटीज। उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो उन्हें म्यूचुअल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, दूसरा उन्हें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। बॉर्डर्स एंड गवर्नेंस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। उनके जो बॉर्डर्स हैं उसको भी और जो गवर्नेंस है उसको भी बहुत ही क्लियरली उसको डिफाइन करना चाहिए। और नेक्स्ट है जो ऑन गोइंग निगोशिएशंस फेस पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस। जो ऑन गोइंग निगोशिएशंस हैं वो क्या फेस कर रही हैं, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल दोनों तरह की जो रेजिस्टेंस हैं वो उनको फेस करना पड़ रहा है। इट वाज अबाउट टू स्टेट सोल्यूशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंटरनेशनल मेडिएशन। जो इंटरनेशनल मेडिएशन है उसका क्या रोल है। यूएन, यूएस, इजिप्ट एंड कतर आर लीडिंग पीस एफर्ट्स। यानी कि पीस एफर्ट्स को कौन लीड कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस, यूएस, इजिप्ट, मिस्र एंड कतर ये लीड कर रहे हैं जी पीस एफर्ट्स को। डिप्लोमेसी इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो बहुत क्रूशियल है सस्टेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स को सस्टेन रखने के लिए ये जो डिप्लोमेसी है ये बहुत ही क्रूशियल है। ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स आर नेसेसरी फॉर निगोशिएशंस। ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है निगोशिएशंस के लिए। इकोनॉमिक एड इज़ इसेंशियल फॉर रीबिल्डिंग एफर्ट्स। तो जो इकोनॉमिक एड है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है इन एफर्ट्स को रिबिल्ड करने के लिए। तो इट वॉज ऑल अबाउट रोल ऑफ इंटरनेशनल मेडिएशन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। अर्जेंट नीड फॉर फूड, मेडिकल केयर एंड शेल्टर। सबसे पहले इसमें आ जाता है अर्जेंट नीड है किसकी, फूड की भी, मेडिकल केयर की भी और शेल्टर की भी। जो सेकंड पॉइंट है वो है जी इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज प्ले अ की रोल। जो इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज हैं वो एक की रोल प्ले करती हैं। ब्लॉकेट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हिंडर एड डिलीवरी। जो ब्लॉकेट्स हैं और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रुकावट बनते हैं जो एड की डिलीवरी है उसमें। और उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग साइड एमरजेंसी एड। अच्छा वो कहते हैं कि एमरजेंसी एड तो है ये, बट उसके साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो एमरजेंसी एड है फॉर ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू पीस एफर्ट्स को पेश करने के क्या चैलेंजेस हैं जी। सबसे पहले है डीप सीटेड मिसट्रस्ट बिटवीन इसराइलियंस एंड पैलेस्टीनियंस के दरमियान जो डीप सीटेड मिसट्रस्ट है वो है। दूसरे नंबर पे है पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम हार्डलाइनर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स की तरफ जो है वो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स कॉम्प्लिकेट्स निगोशिएशंस। जो एक्सटर्नल
एक्टर्स हैं ना वो कॉम्प्लिकेट्स करते हैं निगोशिएशंस को, वो उनको जो इन्फ्लुएंस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिमेन्स अ की ऑब्स्टैकल। जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है वो एक की ऑब्स्टैकल ही फिर है। तो ये चीज़ें वैसे वो कहते हैं कि इंश्योर करवाने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिमेन्स अ की स्टेबल होकर रह गई है। की रिकमेंडेशंस फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स की रिकमेंडेशंस फॉर लास्टिंग पीस के लिए जो हैं जी की रिकमेंडेशंस क्या हैं? स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियन को जो है स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन। इम्प्लीमेंटिंग फेयर रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट्स जो है उसको फेयर रिसोर्स शेयरिंग जो एग्रीमेंट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। इनकरेजिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रेड, इनकरेज करने की ज़रूरत है किसको जी? रीजनल कोऑपरेशन को और ट्रेड को इनकरेज करने की ज़रूरत है। प्रमोटिंग डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन प्रोग्राम्स, प्रमोटिंग डायलॉग और रिकन्सिलिएशन प्रोग्राम्स जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इट वॉज ऑल अबाउट फ्यूचर परस्पेक्टिव्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल लॉन्ग टर्म आउटकम्स, इसके क्या हैं जी? ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट में जो है ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इन्हांस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इसने इन्हांस्ड किया है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग नेशंस के दरमियान जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको इसने इम्प्रूव किया है। रिडक्शन इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स लिंक्ड टू द रीजन, जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हैं उनमें जो रिडक्शन है उसको लिंक किया गया है रीजन के साथ। ये इसके जो है पोटेंशियल लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं, इनको भी आप एक नज़र अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की है वैसे ज़्यादा हर पर्सपेक्टिव पे बात करने की, तो और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफरेंसेस। अच्छा, रेफरेंसेस जो हैं वो इसमें मैंने ऐड किए हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इवन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। एज यू कैन सी कि जो फर्स्ट रेफरेंस है वो मैंने कहाँ से लिया हुआ है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2023 में कहा था कि टू स्टेट सोल्यूशन a recognition of Palestinian statehood alongside Israel acknowledged as a viable solution by the international community. Next इसका जो सेकंड रेफरेंस है वो लिया हुआ है जी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग रिपोर्ट 2024। तो इसमें क्या है? इंटरनेशनल मीडिएशन, रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएस एंड अरब लीग इन पीस निगोशिएशन, सीज फायर एग्रीमेंट्स फैसिलिटेटेड बाय इजिप्ट एंड कतर। नेक्स्ट है सीज, जो ये मैंने लिया है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से लिया है, ये मैंने रेफरेंस उठाया है वहाँ से, 2024 का था। ओके, सीज फायर एग्रीमेंट्स टेम्पररी हाल्ट्स टू वायलेंस टू बिल्ड ट्रस्ट। नेक्स्ट जो इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। इसको कंक्लूड कैसे किया है मैंने? द इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट इज़ डीपली कम्प्लेक्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग। जो इसराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट है वो डीपली कम्प्लेक्स है और लॉन्ग स्टैंडिंग है। रिसेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफर होप फॉर रेजोल्यूशन, रिसेंट जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक ऑफर है, होप है फॉर रेजोल्यूशन के लिए। A multi-dimensional approach is needed for sustainable peace. पीस को सस्टेनेबल रखने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंटिन्यूड ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट इज़ क्रूशियल फॉर लास्टिंग स्टेबिलिटी। अब वो कहते हैं कि जो कंटिन्यूड ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट है ना एक, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है जो कि स्टेबिलिटी को लास्ट रखने के लिए ये जो कंटिन्यूड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही क्रूशियल साबित हो रही है। Thank you so much students for watching this video. I hope so you like it and it will be proved very beneficial to all of you. For complete preparation of PM and CSS Judiciary and one paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. And my YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टे इन टच विद मी, और इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ही ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएं, आप सब अपने गोल्स अचीव करें। तो आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।